हेलो दोस्तों, ओके जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनका निर्माण कैसे होता है। कल अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि उत्तल और अवतल दर्पण की थ्योरी पढ़ी थी, किसका उपयोग कहाँ होता है, किसे उत्तल दर्पण कहते हैं, किसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे कि अब पहले तो हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, छोटा होता है, क्या उसकी प्रकृति होती है। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। देखो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ नया नियम लिखा रहा हूं, उन नियमों को आप लोग ध्यान रखना। तो पहला जो रूल है वो क्या है, ये पहला रूल ये कहता है कि कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक है, अब चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ये सबके लिए लागू होती है। ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। कि इसमें हमने देखा कि भाई ये जो हमने जो डायग्राम बनाया है, ये कल मैंने आपको वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। आज अपन लोग वापस से एक बार देख लेते हैं कि ये हो गया हमारे पास अवतल दर्पण। इस दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, पोल। क्या बोलेंगे इसको, पोल मतलब ध्रुव। यहां से और इस जिस दर्पण का ये गोले गोले का जिस गोले का ये भाग होता है, ये दर्पण, उसका जो ये केंद्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। उसके बाद हम देखते हैं कि वक्रता केंद्र के और इसके बीच में एक मिड पॉइंट पर यहाँ क्या होता है, फोकस। ठीक है, एफ पॉइंट होता है जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं। इस पोल से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। पोल से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। अब देखो, अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि पहला रूल क्या कहता है, यदि अपन ने इसको क्या नाम दिया था, मुख्य अक्ष। इसको क्या कहा था, मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष की अपन बात करें कि कोई भी प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण यदि इस मुख्य अक्ष के क्या आती है, समांतर आती है, इस मुख्य अक्ष के कैसे आती है, समांतर आती है, तो उस अवस्था में ये परावर्तित होगी। और ये परावर्तित होगी तो देखो दोस्तों, ये कहां जाएगी, अगर ये कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है और कैसे आती है, इसके समांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात ये इस फोकस से गुजरती है। ठीक है, कैसे गुजरती है, इस फोकस से गुजरेगी। अगर हमने इसी प्रकार दूसरी किरण ले लेते हैं कि अगर दूसरी किरण भी इस तरीके से आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात वो भी कहां से निकलती है, फोकस से। इसका मतलब ये हो गया, जो प्रकाश की किरण, ठीक है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी और दर्पण कौन सा हो, अवतल हो या उत्तल हो, तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से निकलेगी, फोकस से। पहला रूल तो ये कहता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे की, दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर एक तो तरीका ये कि भाई समांतर आ रही है, अगर दोस्तों हम ये माने कि कोई प्रकाश की किरण, अगर हमने वस्तु मान ली सपोज दैट यहां पर, और ये हमारा क्या है, फोकस, कोई प्रकाश की किरण फोकस से निकले, तो हो सकता है कि ये पैरेलल ना आकर फोकस से निकलती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, इस मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर। ये जो हमारे पास मुख्य अक्ष है, इससे क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। ये इसके पैरेलल होगी तो आगे अपन लोग देखेंगे। देखो आगे वाला जो रूल है वो क्या कहता है कि उसमें भी इसी तरह की घटना होती है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि वो बिल्कुल स्पेशल केस है। कि अगर जैसे हमने फोकस से निकाला है, हम मान के चले कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर यदि फोकस से ना जाकर दोस्तों किससे जाती है, फोकस से ना जाकर किससे जा रही है, वक्रता केंद्र से। वस्तु देखो दोस्तों कहां रखी है, यहां पर रखी है, और वो कहां से निकल गई, वक्रता केंद्र से। तो ये जैसे ये किरण जाती है उसी एंगल से ये क्या हो जाती है, वापस आती है। ये ध्यान रखना, जिस एंगल से ये जाएगी और उसी 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 के विपरीत दिशा में, जिस दिशा में जाती है उसके विपरीत दिशा में ये वापस आ जाती है। तो ये कब होता है, इसको लिख लेना, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, वक्रता केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा रूल होने के बाद हम फोर्थ रूल की बात करें। फोर्थ रूल में क्या होगा, ये हमारा वही रहा अवतल दर्पण, ठीक है। और उस कंडीशन में देखो, अगर हमने वस्तु को यहीं रखा है और ये हमारे क्या है, फोकस है,
और अगर कोई प्रकाश की किरण, देखो इसके सेंटर, दर्पण के केंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं दोस्तों? ध्रुव। क्या बोलते हैं हम लोग? ध्रुव। अगर कोई प्रकाश की किरण इसके केंद्र से इसके किस पे आती है? ध्रुव पर आती है, तो परावर्तन के पश्चात देखो जितने एंगल पर ये आती है ना दोस्तों, उतने ही एंगल पर वापस परावर्तित होकर निकल जाती है। ये आई है और ये क्या है मेरे पास? आर। ये ध्यान रखना, ये मेरे पास, ये तो मेरा फोकस है और ये क्या हो जाएगा अपने पास? आर। तो अगर हम बात करें, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत होगी। तो एक बार मैं आपको वापस से देख लो इसको, कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है? कोई वस्तु है, ठीक है, और उस वस्तु से प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है? ध्रुव पर आ रही है। ध्रुव से जितने एंगल पर ये आपतित होती है, मुख्य अक्ष जो एंगल बनाती है, तो ये जो हो गया हमारे पास इस तरीके का, उतने ही एंगल पर ये वापस आ जाती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आर। तो यहां आई है ना, वो किसके बराबर हो रहा है? आर के। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन कोण दोनों क्या है यहां पर? बराबर। ये इधर से आ रही है और परावर्तित होकर कैसे ये वापस जा रही है। तो आपको ये 4 रूल याद रखने दोस्तों। अगर कोई प्रकाश की किरण कैसे आती है? मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो आप क्या कहोगे? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और ये परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? फोकस से, पहली चीज। दूसरा, अगर ये फोकस से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन से पहले कहां से निकले कोई वस्तु की किरण? फोकस से, तो ये कहां से निकलेगी? परावर्तित होने के बाद समांतर हो जाएगी। और अगर यदि ये वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वापस भी उसी के जिधर से आएगी उसके जस्ट अपोजिट साइड में ही क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में उसी पाथ से वापस चली जाती है। लेकिन अगर ध्रुव की बात करते हैं तो ध्रुव के केस में क्या होता है कि ये जितने एंगल पर आती है उसी एंगल से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। नेक्स्ट अगर देखो हम लोग अगर बात करें यहाँ पे कि पहला केस, ठीक है, पहला केस क्या कहता है कि जब वस्तु, अब हम लोग केस पढ़ते जाएंगे, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है, अनंत पर कैसे रखी है? कि अनंत की बात करें, देखो मैं आपको एक बात और बताता हूं यहां, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, कि अगर हम बात कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, कि यहां वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे, उसके बाद देखो कहां कहां किस तरीके से क्या होगा। पहला केस इस तरीके से लेंगे अपन लोग, देखो अगर हम मान के चलें कि ये हमारे पास क्या है? फोकस। ये हमारे पास क्या है? वक्रता केंद्र। ये मैं आपको बताऊं कि जो अनंत होता है ना, जिसको अपन बोलते हैं इन्फिनिटी, क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। ये कोई संख्या नहीं है, पहले तो आप सुन लो, ये संख्या नहीं है, ये कोई क्या है? एक मान है। ये संख्या नहीं है, ये कोई मान है, ठीक है, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसको हम माप नहीं सकते। मान के चलिएगा प्रशांत महासागर की अपन बात करेंगे दोस्तों, तो प्रशांत महासागर के पानी को नाप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते ना। ऐसे ही इसका है सीन है, अनंत बहुत बड़ी संख्या होती है, ठीक है, जिसको हम लोग देख माप ही नहीं सकते। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस दर्पण से इधर बहुत सारी दूरी है, ठीक है, इस दर्पण से बहुत दूरी है, उस दूरी पर कोई वस्तु स्थित है। मान के चलिएगा हमने यहां मान लिया अनंत कहां है, अभी थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया यहां पर है। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है, ठीक है, और अब मैंने कहा था ना, अगर कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के, ये हमने इसको नाम क्या दिया हुआ है? मुख्य अक्ष। अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से निकलती है भाई? फोकस से। ये हमने निकाल दिया, तो ये जैसे आ रही है वैसे ही इसको वापस भेज दिया। इसी प्रकार एक दूसरी किरण ले लेते हैं, ठीक है, वो भी किरण क्या होगी? परावर्तन के पश्चात कहां से निकलेगी? वो भी यहां से ही निकलेगी, क्योंकि परावर्तन के लिए हमको इमेज बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 2 प्रकाश की किरणें चाहिए, ठीक है। अब इनमें से एक प्रकाश की किरण ये आ गई, ये भी यहां से निकल गई, दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, वो भी परावर्तित होकर कहां से निकल गई? फोकस से निकल गई। ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा फोकस है। तो जहां, ठीक है, जहां पर ये प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, ये काटेंगी, वहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। कल मैंने आपको शायद बताया था कि प्रतिबिंब क्या होता है, ये सुन लो आप लोग। प्रतिबिंब की बात करेंगे तो इस प्रतिबिंब की देखो डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि यहां हमारा प्रतिबिंब बनना है। यदि यदि प्रकाश, यदि 2 प्रकाश की किरणें, 2 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ध्यान रखना मिनिमम 2 तो चाहिए। प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से, किसी दर्पण से परावर्तित परावर्तित या परावर्तित या तथा अपवर्तित होकर, परावर्तित या अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई
प्रतीत होती हैं, ठीक है, वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वहां क्या बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब बनेगा, यह ध्यान रखना। और प्रतिबिंब भी देखो यहाँ कितने बनते हैं, दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक कौन सा होता है, वास्तविक, ठीक है, एक कौन सा होगा, वास्तविक होगा, और एक कौन सा होगा, आभासी, या उसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक। ये आपको ध्यान रखना है, या तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा या कैसा बनेगा, आभासी। अब आप लोग सुन लो, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो सदा कैसे होते हैं, उल्टे, और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, ध्यान रखना, सीधे। वो कैसे होते हैं, सीधे। वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, उल्टा, और जो हमारे पास आभासी होगा वो कैसा होगा, सीधा। अब आते देखो हम हमारे इस पॉइंट पे कि हमने वस्तु को कहां रखा है दोस्तों, इस अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखा है, ठीक है। ये हमने मान लिया था कि ये कितनी दूरी थी, अनंत। और इसका जो प्रतिबिंब बना है, देखो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, बताओ, ये क्या है, फोकस, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये बताओ, मैंने एक लाइन लिखी हुई है, परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, या क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, या वास्तव में मिल रही कि नहीं मिल रही, यहां पूर्ण रूप से मिलती है, इसीलिए ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे, कैसा होगा ये, उल्टा, जो कि मैंने लिख दिया है आपको। और इसकी आकृति देखो, इसकी आकृति लगभग कैसी है, छोटी सी, तो ये कैसा होगा, बिंदु आकार का, कैसा होगा, बिंदु आकार का ये प्रतिबिंब होगा। अब मेरी बात आप सुनो कि अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली रूप से महसूस करें कि मान के चलिएगा ये दर्पण है, अगर कोई वस्तु जितनी ज्यादा दूरी पर होगी उसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा। हम लोग किसी चीज को, उड़ती हुई चीज को अगर दूर से देखते हैं तो हमें वो वैसे ही छोटी दिखाई देती है। जैसे हम एग्जाम्पल, मानो एग्जाम्पल ले ले प्लेन का, प्लेन का अगर एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, प्लेन जितना दूरी पर होता है वो उतना ही छोटा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारे वो पास आता है तो उसकी क्या घटना होती है कि वो बिल्कुल क्लोज आता जाता है धीरे धीरे करके, तो उसकी साइज हमें बड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये वस्तु दोस्तों हमसे कितनी दूरी पर है, अनंत, अनंत दूरी मतलब बहुत दूर है, तो उसका प्रतिबिंब हमें बिल्कुल चिन्ह सा दिखाई देगा, छोटा सा, और वो क्या होगा, बिंदु आकार का, ठीक है। तो पहली कंडीशन देखो, हमने वस्तु को कहां रखेंगे हम लोग, ये हमारे पास क्या है, पोल है, ये हमारे पास क्या है, पोल है, इधर फोकस है, इधर क्या है, वक्रता केंद्र। अब हम वस्तु को पहले तो कहां रख देंगे, अनंत पर। उसके बाद इस वस्तु को हम धीरे धीरे करके कहां लाएंगे, इसके और लाएंगे, यहाँ पर पास में लाएंगे धीरे धीरे करके। और ये जैसे ही वस्तु दर्पण के पास में आती जाएगी तो प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब देखो यही हम लोग देख लेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। आगे देखो, सेकंड नंबर की अगर हम लोग बात करें, जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। आप देखो डायग्राम बनाइएगा, हम लोग यहां इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं। अब आप लोग देखो कि अगर हम बात करें, देखो यहां अगर बात करी जाए इस तरीके से कि हमने माना कि हमारी जो वस्तु है वो इस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है, कोई हमने यहां जगह ले ली इस तरीके से, ठीक है। तो वो कहां रखी है भाई, यहां रखी है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोकस, ये हमारे पास क्या हो गया, ध्रुव। अब आप सुनो, ये प्रकाश की किरण है वो इस वस्तु से निकलेगी इस तरीके से, और परावर्तित होने के बाद कहां से निकलेगी, फोकस से, ठीक है, कहां से निकलेगी, फोकस से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया। अब हमने क्या किया कि ये जो वस्तु है परावर्तित रखी है यहाँ पर अनंत और इस वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ पर इसके यहाँ रखी है, ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई मिड में रखी है, लेकिन कहीं रखी है। तो अब जो प्रकाश की किरण आएगी, देखो दोस्तों, ये प्रकाश की किरण हमने कहा था कि समांतर होती है तो फोकस से निकलती है, लेकिन अगर यदि ये फोकस से ही आ जाए, ठीक है, फोकस से ही आ जाए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, उस स्थिति में देखो क्या होगा, उस स्थिति में ये कुछ किरणें हमारे इधर से निकलती है और उधर कहां से निकलती है, इधर से। तो ये आ गई हमारे पास इस तरीके से, तो परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाती है, ठीक है। और प्रतिबिंब कहां बनता है, इस जगह पे। तो ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये क्या है हमारा, फोकस, कहां बनेगा, फोकस। अब देखो प्रतिबिंब बनेगा हमारे पास एफ एवं सी के बीच में, एफ एवं सी के बीच में। कहने का मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है ना, ये यहाँ पे बन रहा कि नहीं बन रहा। दूसरा कि ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा दोस्तों,
और वास्तविक कैसे होते हैं, उल्टा। ये कैसा बनेगा, उल्टा। और वस्तु से देखो, वस्तु कितनी बड़ी है, इतनी, और ये कितना है, इतना, तो वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अभी हमारा आकार कितना था, बिंदु, अब जैसे हम इसके पास आए तो थोड़ा सा आकार हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। सेम अगर हम लोग तीसरी कंडीशन ले, जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु, अब कहां रख दें उसको, वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, ठीक है, कहां है वक्रता केंद्र, सी वाला। अब सी वाले पे रखोगे, आप देखिएगा सी वाले पे हम लोग जैसे इसके हिसाब से रख दें तो हमारे पास प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों देखो, यहां क्या सीन हो रहा है कि यहां हम लोग देखने वाले हैं कि हमने वस्तु को कहां रखा है, इस कंडीशन पे, सी पे। ये प्रकाश की किरण आती है ऐसे करके और ये वापस से कहां जाती है, ऐसे करके, ठीक है। अब ये यहां जाएगी, आने के बाद यहां से कोई किरण निकलेगी फोकस से, और ये परावर्तन होने के बाद, देखो इसको थोड़ा ध्यान से बनाना भाई, क्योंकि इसमें एक दिक्कत होती है कि ये अच्छे तरीके से बन नहीं पाता है कई बार, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसको ऐसे लेके आना है कि जिससे आपको परेशानी ना हो। देखो अपन कोशिश करते हैं थोड़ा सा, इसमें इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखो, अब हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं पूर्ण रूप से, कि प्रकाश की किरण इस तरीके से आएगी और परावर्तन होने के बाद ये इसको हम लोग यहां से निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे मिला देंगे, इस तरीके से। तो पैरेलल रूप से हम लोग देखेंगे तो लगभग ये कहां मिलेगा, इसको हमने निकाला, इसको यहां से ना निकाल के एक काम करिएगा, इसको हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं, ध्रुव से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहां से भी निकालें तो ये भी हमारा बन जाएगा ऐसे करके। तो अगर ये प्रकाश की किरण फोकस से निकल गई है तो इसको हम कहां से निकाल दें, ध्रुव से निकाल देते हैं, ठीक है। और ये परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, यहाँ पर। तो ये जो प्रकाश का जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी हो जाएगा। तो ये भी एंगल हमारे पास बनेगा, जितने एंगल से आ रही है उतने से ये जा रही है। तो ये जितना आकार होगा ना, हम पेन और स्केल से बनाएंगे तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर ऊपर दिया हुआ है तो 4 सेंटीमीटर ही कहाँ आएगा, नीचे। इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब लिख लीजिएगा इसको, प्रतिबिंब दोस्तों वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, ठीक है, वक्रता केंद्र पर। ये स्पेशल केस है तो थोड़ा सा आप इसको मोस्ट करके लिख लेना, क्योंकि इसका पेपर में ज्यादातर केस में ये पेपर में क्वेश्चन आता है। तो ये आप लोग ध्यान रखें कि यहां अगर प्रतिबिंब के बारे में कहा गया है आपको, तो ये कि वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो कब बनेगा, जब ये वस्तु कहां होगी, वक्रता केंद्र पर। कैसा बनेगा, वास्तविक। दूसरा, वास्तविक कैसे होते बताइए, उल्टे। कैसे होते भाई, उल्टे। एक और है, हम लोग देखते हैं कि वास्तविक अगर प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे। लेकिन अब ये जो है, मैंने आपको कहा था ना कि जब हम अनंत पर थे तो हमारा प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस पे। कहां बना था, फोकस पे। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि फोकस पे बनने के बाद यहाँ एक चीज हो रही है कि जैसे जैसे हम लोग वस्तु को पास में ला रहे हैं उतना ही प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बड़ा। और ये क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर आ जाएगा यहाँ पे। अब आप लोग देखो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने वस्तु को तीसरे केस से पहले फर्स्ट केस जब लिया था तो इस वस्तु को बहुत दूर रखा था तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, बिंदु आकार का। लेकिन इस वस्तु को यहां से कहां लेके आए, यहां पर लेके आए, यहां से कहां लेके आए, यहां पर, तो इसका आकार थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन अब कैसा हो गया, इस वस्तु के, अब इसको यहां लेके आए तो वस्तु का आकार कैसा हो गया, ठीक, वस्तु का आकार के बराबर ही क्या हो गया, प्रतिबिंब का आकार कितना हो गया, वस्तु के आकार के ही बराबर। और कब होता है ऐसा, जब हम कहां होते हैं, वक्रता केंद्र पर। अब जब जब ये देखो, अगर ये प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद अगर किसी बिंदु पर पर्टिकुलर निश्चित रूप से क्या होती है, मिलती हैं, प्रतीत होने वाला कंसेप्ट नहीं है, मिलती है, तो सदा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। लेकिन अगर यदि वास्तविक बनेगा तो उल्टा। तो ये आपको मैंने सिखा दिया है। आगे देखो, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग इसको और चौथे वाले केस पे लेके जाए तो चौथा केस क्या कहता है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र एवं फोकस बिंदु के बीच, ठीक है, फोकस बिंदु के बीच स्थित है। तो अब देखो सुनो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस तरीके से हमको दिया हुआ है कंडीशन, ये देखो दोस्तों, हमने माना ये हमारा C है और यहाँ कहीं क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। वस्तु को कहाँ रख दिया हमने, इस तरीके से रख दिया। और प्रकाश की किरण कैसे जा रही है, ऐसे। परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। हमने इसको फोकस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखना, अगर ये परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल गई,
अब हमने एक किरण को कहां से निकाला दोस्तों, इसके ध्रुव से निकाला। कहां से निकाला, ध्रुव से। तो परावर्तन के पश्चात ये अपने उतने एंगल पर आती है, उतने पर ही वापस ही हमको मिलेगी। तो ये कहां जाके मिलती है, ऐसे करके देखो इनको मिलाएंगे तो ये यहां जाके वापस से मिलती है। और आप इनका जब एंगल बनाओगे तो वो एंगल यहां से आई है तो ये भी आर निकाल के देगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब कहां बन रहा है, हमको यहां बन रहा है, मान के चलिएगा यहां पर हमको क्या माना है हमने, इन्फिनिटी। अब आप देखो दोस्तों, ये जितने एंगल से आई उतने एंगल से चली गई, ये इसके समांतर थी तो हमने इसको कहां से निकाल दिया, फोकस से निकाल दिया। तो अब जो प्रतिबिंब बना है, वस्तु का आकार कितना है, इतना, लेकिन प्रतिबिंब का आकार कितना है, इतना। ठीक है, वस्तु तो बहुत छोटी है लेकिन प्रतिबिंब क्या है, बड़ा। और ये कहां बन रहा है, सी और अनंत के बीच में। तो आप लोग इसकी प्रकृति के बारे में देखो, ये कहां बनेगा, ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में, एवं अनंत के बीच, पहला कंडीशन। दूसरा, वही लाइन चलती आ रही है, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा। ठीक है, दूसरा चीज सुन लो कि ये वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा, वस्तु से बनेगा बड़ा। दूसरा, अब देखो नेक्स्ट पांचवें केस में क्या हो रहा है, अभी हमने वस्तु को सी पर रखा, फिर इसको मिड पे लिया, अब इसको कहां रख दे, फोकस पे। देखो अगर हम लोग नेक्स्ट अगर स्टेप देखें इसका, कि वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित है। ठीक है, अगर हमने वस्तु को कहां रख दिया, एफ पर रख दिया, तो इसमें हमारे पास डायग्राम में कहां इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो हमने कहां रख दिया, इसको फोकस पे रख दिया। इस तरीके से ये हमने वस्तु को रखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, और प्रकाश की किरण इसके परावर्तन होने के बाद कहां निकलेगी, इस तरीके से। दूसरी अगर हम बात करें, प्रकाश की किरण यहां से चली और कहां से गुजरी, फोकस से, फोकस से नहीं, पोल से जाएगी परावर्तित होने के बाद, और ये कैसे जाएगी, ऐसे। ये कैसे निकलेगी दोस्तों, ये इस तरीके से जाएगी ऐसे करके, और ये कहां जाएगी, ऐसे करके। तो ये कभी मिलेंगी का, ये कभी नहीं मिलेंगी। ठीक, सॉरी, ये मिलेंगी लेकिन एक सेकंड रुको, ये बात उस कंडीशन पे इधर नहीं मिलेंगी, लेकिन रुको, ये थोड़ा दूर मिलेंगी, मिलेंगी तो सही, लेकिन ये कहां मिलेंगी, थोड़ा सा दूर मिलेंगी। हम लोग मान लेंगे कि ये इस तरह आ रही है, और ये कैसे आएगी हमारे पास, इस तरह आएगी। यहाँ आके मान लो, यहाँ आके मिलती है ये, और यहाँ के मिलने के बाद हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ पर। तो ये अगर हमारा फोकस पॉइंट हो जाए और ये हमारा पास क्या हो जाए, अनंत हो जाए, बहुत दूर जाके मिलती है, जिसको हम मान के चलते हैं कि मिल रही होंगी। ठीक है, लेकिन दूरी बहुत हो जाती है दोस्तों, इसीलिए ना इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, अनंत पे बनता है। जब अनंत पे होता है वस्तु तो बनता कहां है, फोकस पे। लेकिन जब अगर फोकस पे होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। मतलब उल्टा होता है एक दूसरे का, फोकस पर है तो अनंत पर, अनंत पर है तो फोकस पर। तो देखो इसकी अगर हम लोग प्रकृति के बारे में लिखें, फोकस पर बनेगा, फोकस पर स्थित है तो कहां बनेगा, सॉरी, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब या लिख लो, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, पहली चीज। ठीक है, अनंत पर बनेगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगा कि वास्तविक होगा। ठीक है, और साथ में कैसा होगा, उल्टा। दूसरा क्या होगा कि वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा दोस्तों, वस्तु से बहुत बड़ा। देखो वस्तु तो इतनी सी, चिन्नी सी, और पर ये तो इतनी सी है, और ये कितना है, इतना। तो इसलिए जब जब बात अगर ऐसे होगी कि फोकस वाली होगी तो प्रतिबिंब का जो आकार है या साइज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो अगर हम वस्तु को पहले कहां रखे भाई, अनंत पर, उसके बाद कहां लाए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। नेक्स्ट हमने देखा कि फिर वस्तु हमारे पास कहां आ गई, वक्रता केंद्र पे आ गई। उसके बाद इन दोनों के फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में आ गई। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अगर वस्तु को फोकस पे ले आए तो हमारा प्रतिबिंब कहां जा रहा है, अनंत पर। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि जैसे जैसे हम लोग इसके पास आते गए तो प्रतिबिंब भी इससे क्या होता गया, दूर होता गया। आपने इसमें देखा। दूसरा कि जब वस्तु दूर थी तो प्रतिबिंब छोटा था, लेकिन जब वस्तु धीरे धीरे इसके पास आ रही है तो इसका प्रतिबिंब का आकार भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जब अगर वस्तु कहां रखी हो, जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव, ठीक है, पोल के बीच में है। तो अब यहां हम लोग क्या कहेंगे, फोकस एवं पोल के बीच में है। तो देखो यहां क्या कंडीशन है, इस तरीके से हम देखते हैं कि ये मिलती है कि नहीं मिलती, पहली चीज। दूसरा हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, एफ। ठीक है, ये फोकस है
और यहाँ पर क्या हो गया अपने पास दोस्तों, ध्रुव हो गया। वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, इस जगह पर। ये यहाँ से निकलेगी, प्रकाश की किरण इसके समांतर जाएगी और परावर्तन होने के पश्चात ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से। तो ये वापस से कैसे आ जाएगी, इस तरीके से। इसी प्रकार हम लोग देखें कि अगर एक किरण कैसे जा रही है, ध्रुव से निकलती है और वापस से कैसे जाती है, ऐसे। तो वो जो डायग्राम अपन बना रहे थे ना, वो इस केस में बनता है दोस्तों। तो आप देखो इसको अगर आगे, अब आप लोग देखोगे कि ये कभी मिलेंगी क्या, ये नहीं मिलेंगी दोस्तों। एक तो ऐसे जा रही है, एक तो जा रही है ऐसे और एक जा रही है ऐसे, तो ये मिलेंगी क्या, ये नहीं मिलेंगी। हम लोग देखते हैं कि पीछे की तरफ मिलती है क्या, ये पीछे की तरफ मिलती है दोस्तों, ठीक है। ये पीछे की तरफ जाकर मिलती है और ये जिस बिंदु पर मिलती है देखो, वहां पर हम लोग देखो कितना बड़ा जाके मिलेंगी ये, इस तरीके से यहां आकर ये मिलती है। और हमने देखा कि अगर ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे जाके बन रहा है। कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो ये हमारे पास वस्तु का क्या बन गया, ये तो हो गई हमारी वस्तु और ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब, ठीक है। दोनों ये रेखाएं कहां काट रही हैं, इस बिंदु पर जाकर काट रही है। अब आप देखो इसकी प्रकृति, ये बनता कहां है, दर्पण के पीछे, पहली चीज। अब दूसरी चीज, एक चीज और देखो, अगर ये दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, जब दर्पण के ये पीछे बनेगा तो एक चीज आप देखना कि दर्पण के पीछे आप अगर शीशे के आगे हो और शीशे के आगे आपका चेहरा दिख रहा है, तो इसका मतलब हमारा पीछे जाएंगे तो प्रतिबिंब अलग बनेगा, ठीक है। ऐसा ही दर्पण है कि पीछे तो हम देख ही नहीं पाएंगे, हम मान के चलेंगे कि ऐसा हो रहा है। तो अगर हमने कहा था कि वास्तव में दो रेखाएं मिलती है तो प्रतिबिंब कौन सा बनता है, वास्तविक बनता है। लेकिन अगर मिलती हुई क्या होती है दोस्तों, प्रतीत होती है, तो उस अवस्था में बनने वाला, प्रतीत होंगी मतलब डॉट डॉट करके हम निशान लगाएंगे कि ऐसा हो रहा है, तो उस अवस्था में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक। कौन सा बनेगा, काल्पनिक, या हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आभासी, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब दोस्तों क्या होते हैं, सीधे। कैसे होते हैं, सीधे। आपको मैंने उसमें ही बताया था, सारे प्रतिबिंब, ये वस्तु ऐसे थी तो सब कैसे बन रहे थे, उल्टे बन रहे थे। वस्तु ऐसे है तो इसका आकार कैसे हो रहा था, इस तरीके से हो रहा था। लेकिन वस्तु अगर ऐसे है तो प्रतिबिंब भी कैसे बन रहा है हमारा, बिल्कुल। अगर ये ऐसे है तो वस्तु भी हमारे पास ऐसे है। तो इसी प्रकार से ये कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, सीधा। और वस्तु से क्या होता है, बड़ा। वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। और इसी प्रॉपर्टी का, इस स्थिति का उपयोग हम लोग, जो ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसी का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, ध्यान रखना। जो ईएनटी डॉक्टर होता है ना, ठीक है, नाक कान गले वाला, ठीक है, नाक कान और गला, ठीक है, नाक कान गले वाला जो डॉक्टर होता है, और वो जो डॉक्टर होता है ना, वो जो दर्पण यूज करता है, इस तरीके का एक दर्पण होता है उसके पास, ध्यान से देखना। बचपन में आपने भी इसको यूज किया होगा दोस्तों। एक पन्नी पे, एक पेज पे ऐसे करके अपन लोग कंसंट्रेट करते थे, ऐसे करके, और उसको कंसंट्रेट करके हम लोग एक चीज देखते थे कि वो सारी की जो सूर्य की किरणें आती थी या प्रकाश आता था, सब की सब एक ही बिंदु पर क्या हो जाता है, इससे सेंट्रलाइज हो जाता है, जिससे कुछ समय के बाद है ना, उस कागज में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो और हम लोग जादू किया करते थे कि उस स्थिति में भाई हमने कागज में क्या लगा दिया, आग लगा दी है, ठीक है। तो उसमें कौन सा दर्पण उपयोग लेते हैं हम लोग, ये अवतल दर्पण ही होता है इसमें, पहली चीज जो मैंने आपको कल बताया था। अब दूसरा आप लोग देखिएगा कि जब भी अगर डॉक्टर जो यूज लेगा हमारे, अगर नाक कान गले वाला है तो अगर दांत को देखेगा तो दांत को, पहली चीज ये देखिएगा कि दांत को छोटा करके देखेगा या बड़ा करके देखेगा। दोस्तों वो छोटी चीज को बड़ा करके देखेगा, ठीक है। दांत इतना है तो हम लोग उसमें देखेंगे तो कितना देखेगा, इतना, जिससे उस बीमारी का वो पता लगा सके, पहली चीज। दूसरी चीज, दांत को, अगर दांत ऐसा है, दांत इस तरीके का, तो उसका प्रतिबिंब उल्टा थोड़ी देखेंगे हम लोग, ठीक है, उल्टा नहीं देखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब कैसा चाहिए हमको, सीधा। तो इस कंडीशन में हमारे पास वही दोनों चीजें फॉलो हो रही है कि दर्पण के पीछे बनता है, कैसा होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक कैसे होते हैं, सीधे, और वस्तु से कैसा होता है, बड़ा। यही हमको चाहिए, तो जो हम लोगों ने इस कंडीशन में बना लिया। अब देखो ये जितनी भी इमेजें थी वो किसके द्वारा फॉर्मिंग हो रही थी, ये हो रही थी दोस्तों अवतल दर्पण के द्वारा। एक बार मैं आपको वापस से एक बार देखो, एक स्लाइड लेके वापस से एक बार समझा देता हूं कि हम लोगों ने इसमें एक समरी जो तैयार हो रही है कि हम बात करें, अगर ये हमारे पास क्या है, ये फोकस है, ये हमारे पास ध्रुव है, ये हमारे पास क्या है, सी। मान के चलिएगा पहली बार वस्तु हमने कहां रखी भाई, अनंत पे, ठीक है। उस टाइम हमारा प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस पे। लेकिन अगर वस्तु को कहां ले आए हम लोग, यहां ले आए, ठीक है। वस्तु को कहां ले आए दोस्तों, अनंत और केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच में ले आए, तो प्रतिबिंब कहां बना था, इस जगह। तो देखो पहले कहां था ये, यहां, अब कहां गया ये, यहां। और वस्तु जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे ये कहां जा रहा है, पीछे
जा रहा है। अब वस्तु अगर कहां जाएगी, वक्रता केंद्र पर। जैसे ही वक्रता केंद्र पर आएगी तो प्रतिबिंब भी कहां बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर। अब ऐसा, अब देखो इन पॉइंट्सों में ऐसा एक पॉइंट होता है कौन सी, अगर उसी पे वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहां बनता है, उसी पर ही बनता है, और वस्तु के कैसा बनता है, बराबर बनता है। लेकिन अगर वस्तु को दोस्तों आप कहां ले आओगे, सी और एफ के बीच में ले आओगे, तो उसके बाद भी प्रतिबिंब कहां खिसक जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर नहीं जाएगा, किधर जाएगा, इधर ही जाएगा आगे। और इसी प्रकार अगर हम लोग फोकस पे ले आएंगे तो ये प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, वापस से अनंत पे भग जाएगा। ठीक है, ये बनेगा कहां, उधर। अब देखो ये जो प्रतिबिंब इधर की ओर बनते हैं, ठीक है, दर्पण के सामने बनते हैं, वो प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वो वास्तविक। कैसे होंगे, वास्तविक। जब जब वस्तु अगर इधर रखी होती है और प्रतिबिंब जब जब कहां बनता है, इधर की ओर कट के बनता है, तो वस्तु तो होती है ऐसे, और इसके जस्ट उल्टे साइड में क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था आपको प्रैक्टिकली रूप से अपन लोग एक्सप्लेन करेंगे कि वास्तविक सीधे क्यों होते हैं, आभासी सॉरी वास्तविक उल्टे क्यों होते हैं, आभासी सीधे क्यों होते हैं। अब देखो ये वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब क्या है, उल्टा। तो ये तो वो केस प्रूव हो गया। दूसरा देखिएगा, अगर हमने इस वस्तु को कहां रखा था, इस फोकस और पोल के बीच में, कहां से रखा था, फोकस और पोल के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था दोस्तों, इस दर्पण के पीछे। वस्तु कैसी है, इतनी। अगर ये वस्तु 2 फीट की है तो ये कितने फीट का होगा, 8 फीट का। ठीक है, तो और ये दर्पण के पीछे बन रहा है, हम लोग मान के चल रहे बन रहा है, इसलिए ये कैसा है, आभासी। और आभासी अगर वस्तु ऐसी है तो इसकी डायरेक्शन भी कैसी है, सीधी ही है। तो इस हिसाब से ये प्रतिबिंब जो बनेगा हमारे पास किस तरीके का रहेगा, आभासी का। अब देखो हमने अगर इस अवतल दर्पण से अगर देख लिया कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो हम अगर नेक्स्ट जो देखेंगे वो किससे देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से बनने वाले, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। देखो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। अब उत्तल दर्पण कैसा होता है, पहले तो यही पता होना चाहिए। उत्तल दर्पण कैसा होता है दोस्तों, इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर प्रकाश की किरण ये क्या हो गया हमारे पास, फोकस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास सी। अब सुनो, प्रकाश की किरण इस मुख कक्ष के कैसे आती है दोस्तों, समांतर आती है। लेकिन मैंने कहा था कि अवतल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है, कैसी होती है, अभिसारी। और उत्तल की कैसी होती है, अपसारी। क्योंकि उत्तल जो दर्पण होता है दोस्तों, ये प्रकाश की किरणों को, अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है तो परावर्तन के बाद कैसे जाती है, इस तरीके से। ठीक है, वो इस तरीके से अंदर नहीं आती। तो ये जो किरण है ये किधर जाएगी, देखो इसको हम लोग भेज देंगे इस तरीके से, तो ये वापस कहां चली जाएगी, ऐसे। और अगर कोई प्रकाश की किरण एक और आ गई इधर से, तो वो कैसे चली जाएगी, ऐसे। ठीक है, लेकिन अब एक तो इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो इस हिसाब से ये मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो यहां पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ऐसा संभव है क्या, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी, बस, मोटरसाइकिल वगैरह में साइड मिरर के रूप में उपयोग लेते हैं, तो वो गाड़ी हमको दिखाई नहीं देती। लेकिन यहां तो ऐसा हो रहा है कि सर बन ही नहीं रहा। अब देखो हम इनको क्या करेंगे, अगर वास्तव में नहीं मिल रही है तो कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो हमने क्या किया दोस्तों, इनको मिलाने की कोशिश करी आगे। ठीक है, तो ये यहां के क्या हो गई, मिल गई ऐसे करके। तो वो बिंदु क्या था, फोकस। वो बिंदु क्या था, फोकस, जिसको क्या दे दो आप, एफ डैश। ठीक है, तो अगर वस्तु उत्तल दर्पण में कहां होगी, यहां हम लोग लिख देंगे। पहला केस क्या बनता है, इसमें 2 ही केस बनते हैं, जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु कहां है, अनंत पर है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर, फोकस पर। और बनेगा कहां, ठीक है, बनेगा कहां, दर्पण के पीछे, पहली चीज। और ये चीज देखिएगा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहां हम लोग देख रहे हैं कि दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी। कैसे बनेंगे, आभासी। और आभासी कैसे होता है, सीधे। और कैसा बनेगा ये, बिंदु आकार का, छोटा होगा, बिंदु आकार का। वस्तु मैंने कहा ना, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, अगर वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब सदा ही कहां बनेगा, फोकस पर। और उस प्रतिबिंब की जो आकृति होगी या जो वस्तु की तुलना में आकार होगा वो कैसा होगा, बिंदु के समान। दूसरा केस अगर हम लोग यहां देखें कि दूसरे केस में अगर वस्तु को हम लोग कहां रख दे, ध्रुव और अनंत के बीच में। हमने दूसरे केस में क्या किया, दूसरे केस में, इसमें 2 ही केस है, तो दूसरा केस क्या कहलाएगा, जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच में स्थित है, ध्रुव के बीच में स्थित है। अब आप देखो
कि हमने वही कंडीशन लगा ली, मान के चलिएगा, ठीक है, इसको अपन लो, क्योंकि ज्यादातर अपन के दिमाग में अवतल ही चलता है, ठीक है, तो हम लोग अवतल वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे, हमको उत्तल चाहिए। तो देखो उत्तल वाला डायग्राम क्या हो गया, ये अगर हमने क्या कहा कि ये तो हमारा पोल है, वस्तु हमारे इस ध्रुव से और इधर कैसे भी हो, ठीक है, तो हमने मान लिया दोस्तों इस तरीके से है कोई वस्तु, और ये ऐसे प्रकाश की किरण मुख्य कक्ष से क्या आ रही है, समांतर आ रही है, यहाँ कोई हमारे पास फोकस हो गया। अब देखो कि ये परावर्तन के बाद कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, ठीक है, परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, ऐसे निकलेगी, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर यदि कोई प्रकाश की किरण कहां निकले, ध्रुव से निकले, और ध्रुव से परावर्तित होने के बाद कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, ठीक है, ऐसे निकलेगी, ये ऐसे जाएगी, ये तो वापस चली जाएगी। लेकिन अब वापस से एक ऐसे चली गई और एक कैसे आ गई, ऐसे आ गई, लेकिन ये मिलेंगी क्या, इस हिसाब से तो नहीं मिल रही, लेकिन अब इनको हमें दोस्तों मिलाना है, और ये मिलाना है तो कहाँ मिलेंगे, देखो ये इस तरीके से आएगी, ठीक है, और ये कहाँ आएगी, इस तरीके से, तो ये कहाँ मिलेंगी, यहाँ पर, और यहाँ क्या होता है, एफ डैश फोकस होता है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, इस जगह पे बनता है, ये जो बनना है ये क्या है हमारा प्रतिबिंब। जब वस्तु कहाँ थी, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, अब उत्तल दर्पण में फोकस पर, ठीक है, कहाँ बना, दर्पण के पीछे। सेम अगर वस्तु को कहाँ रख दिया, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में रखा, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस ध्रुव के बीच में और फोकस के बीच में, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है, पहली चीज तो ये तो लिख लो, दर्पण के पीछे, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है कि यह फोकस एवं किसके बीच में बनता है, ध्रुव के बीच, ये फोकस एवं किसके बीच बनेगा, ध्रुव के बीच। वस्तु से कैसा होता है, वस्तु से छोटा, और कैसा होगा, आभासी, और आभासी के साथ कैसा होगा, आभासी होता है तो कैसा होता है, सीधा, कैसा होता है, सीधा। तो ये आपको ध्यान रखना है। दो केस तो बनते हैं हमारे पास किसमें, उत्तल दर्पण में, और 6 केस किसमें बनते हैं हमारे पास, अवतल दर्पण में। 6 और 2 कितने हो गए, 8। 8 में से कोई ना कोई केस आपको पेपर में मिल जाएगा। अब देखो आपको दोस्तों इतना बनाना आ गया ना, तो ये समझ लो आपका बहुत सारा काम हो गया। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, देखो कि कितनी इसकी आवर्धन क्षमता होती है, मैग्निफिकेशन पावर के ऊपर जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उसको अपन लोग पढ़ते हैं अभी। और एक हमारे पास दर्पण सूत्र के बारे में जो दिया गया है उसके बारे में देखते हैं कि कई बार दर्पण सूत्र हमसे नॉर्मली रूप से पूछ लीजिएगा पेपर में, जैसे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये क्या होता है, इसमें v क्या होता है, u क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि चिन्ह परपाटी को निर्धारण करने से पहले अपन लोग इस एक चीज देख लेते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। देखो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओगे दर्पण सूत्र, ठीक है, दर्पण सूत्र। अब दोस्तों इसमें दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यहां हम लोग देख रहे हैं कि इसको स्टार कर लेना, पेपर में सीधा ही आता है। f क्या होती है, फोकस दूरी, ठीक है, ये क्या है, फोकस दूरी। v क्या है और u क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, पहली चीज। दूसरा वस्तु की दर्पण से दूरी। मैंने आपको देखो एक चीज बताता हूं कि मान के चलिएगा सपोज दैट ऐसी कंडीशन हो रही थी, ठीक है, हमने अवतल दर्पण लिया था, और अवतल दर्पण के केस में वस्तु को दोस्तों हमने कहा रखा था, फोकस और पोल के बीच में। हमने वस्तु को ऐसे रखा था, और ये परावर्तन होने के बाद कहां से निकली थी, यहां से, ठीक है, इस तरीके से ये किरण गई थी। उसके बाद ये जो है उसके बाद कहां गई थी, ये ऐसे गई थी, तो ये मिल ही नहीं रही थी दोनों किरणें। और हमने इनको जब थोड़ा सा आगे करके डेड डैश करके मिलाया, ठीक है, जब डेड डैश करके हमने मिलाया तो ये कहां मिले, ये यहां पर मिले भाई, ठीक है। तो इनको देखा वापस, तो ये हमें कहाँ मिलते हुए प्रतीत हो रहे थे, कुछ दूरी पर, ठीक है, दर्पण के पीछे मिलते हुए प्रतीत हो रहे थे। तो दोस्तों देखो ये चीज हमारे पास क्या हो गई, इस तरीके से। ये जो है ये तो क्या है, वस्तु, ये क्या है दोस्तों, वस्तु, और ये हमारा क्या है, इस वस्तु का प्रतिबिंब। अब आप लोग ध्यान से देखना, ये तो वस्तु है और ये क्या है हमारे पास, प्रतिबिंब। मैंने कहा कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें एक चीज है, f क्या है, फोकस दूरी, और मैंने एक चीज लिख रखी है, u का मतलब क्या होता है, ये मेरे पास क्या है, दर्पण, ठीक है। अब ये दर्पण है, इस दर्पण से वस्तु की दूरी, ये वाली दूरी कौन सी होगी, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो दूरी होगी, ठीक है, ये दूरी होगी, वो कौन सी होगी, यहां से लेकर के यहां तक, इस दूरी का नाम होगा दोस्तों u। क्या होगा, u, ये वस्तु है, तो यहां से लेकर के जो ये दूरी है कितनी, u। लेकिन इस दर्पण से और यहां तक की दूरी क्या होती है, v।
क्या होगी v। देखो ये हमारे पास हो गया u और ये हमारे पास क्या हो गया v। अगर हम लोग बात करेंगे देखो यहाँ पे कि v और u, अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिबिंब का ये चीज दिया हुआ है, इधर का ये चीज दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन क्या है कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा वो हम देखेंगे। आपका एक कंफ्यूजन और दूर कर देता हूं। आप कह रहे होंगे सर अगर ये v प्रतिबिंब इधर ही थोड़ी बनता है, ये भाई तीन ही केस तो हैं, एक तो अवतल दर्पण का है और दो किसके, उत्तल दर्पण के, तो उसमें तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक दूसरा केस और ले लेता हूं जिसमें आपको आसानी हो जाएगी समझने में। मान के चलिएगा दोस्तों कि हमारी जो वस्तु है वो कहां रखी है, C और F के बीच में, कंडीशन यही थी ना। तो वस्तु की ये ऐसे निकलती है और परावर्तन के पश्चात कोई जो वस्तु है वो कहां आती है, इस तरीके से ये किरणें निकलती है, तो निकलने के बाद कहां मिलती है, इससे इस दूर मिलेगी यहाँ पे, तो ये लगभग कहां की मिलती है, इस तरीके से मिलेगी ऐसे करके। ठीक है, तो यह हमारे पास क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो आप देखिएगा ये तो हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया भाई, इसमें देख लो, क्योंकि इससे ज्यादा तो और कोई कंडीशन आनी नहीं है। और ये हमारे पास क्या हो गई, ये वस्तु हो गई। अब आप कहोगे सर कहां से हम लोग u पढ़े और कहां से हम लोग v पढ़े, तो दोस्तों ये जो है ना यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है दर्पण से और यहां तक की, ये क्या है u। वस्तु की दर्पण से दूरी u सदा फिक्स रहेगी और यहां से लेकर के जो ये दर्पण वाला आ रहा है, ये वाला यहां से जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगी, v। चाहे प्रतिबिंब इधर बने चाहे प्रतिबिंब कहां बने, इधर बने। तो ये आपको ध्यान रखना है, u और v पढ़ना आ गया सभी को। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार वापस से देख लीजिएगा। दर्पण की वस्तु से दूरी क्या कहलाती है, u। दर्पण के आगे बनता है प्रतिबिंब, तो वैसा कैसा होता है, इस केस में लेंगे हम लोग भी, वो कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक। लेकिन दोस्तों दर्पण के अगर पीछे बनता है तो वो कैसा होगा, आभासी, और उसमें हम लोग प्रतिबिंब की दूरी को कितना पढ़ते हैं, v पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहां एक कंडीशन कि यहां हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या हो रहा है कि यहां जो चिन्ह निर्धारण है उसका केस पढ़ते हैं कि चिन्ह निर्धारण कैसे करते हैं, चिन्ह निर्धारण करना, चिन्ह निर्धारण करना, ठीक है, साइन कन्वेंशन। अब देखो साइन कन्वेंशन करना आपको आता नहीं आता, लेकिन आपने 10वीं क्लास में एक चीज पढ़ा होगा, ग्राफ बनाना तो पढ़ा ही होगा, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी। उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोस्तों एक चीज पढ़ी होगी आपने, प्लस माइनस वाला जो ग्राफ होता है, कि हम देखते हैं कि इस तरीके से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, हम जब ग्राफ बनाते थे 9वीं 10वीं में, तो यहाँ पर क्या होता था, प्लस, यहाँ पर प्लस एक्स होता था, यहाँ पर क्या होता था, माइनस के एक्स, यहाँ पर क्या होती थी, माइनस की बाई, और यहाँ पर क्या होती थी, प्लस के बाई। आपको इतना याद है तो अपना काम हो जाएगा दोस्तों, इसी से हो जाएगा, मान के चलो। ठीक है, कि हम लोग कह देते हैं कि भाई यहाँ पर ये क्या है, हमारा दर्पण, ये हमने क्या लगा लिया, दर्पण। ठीक है, हमने चित्र नहीं बनाया, हमने वैसे ही ले लिया, ये दर्पण है। अब जब वस्तु अगर इधर रखी हो, ठीक है, तो अगर कुछ भी रखा है तो इधर हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव। क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव। इधर हमारे पास अगर हम चलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव। ये चीज समझ में आ गई। इधर क्या होंगे, हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे और इधर क्या पढ़ेंगे, हम लोग पॉजिटिव। अब आप लोग देखिएगा कि अगर बात दर्पण की कर ली जाए, आपको प्रैक्टिकली रूप से अगर दर्पण के बारे में दिखा दिया जाए कि अगर मानो वस्तु हमने कहां रख दी दोस्तों, यह रख दी, तो वस्तु जब हम रखते हैं इधर, तो वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी कहां होती है, u। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब दर्पण ऐसे होगा, ठीक है, तो वस्तु को दर्पण के पीछे तो रखेंगे ही नहीं, वस्तु को कहां रखेंगे हम लोग, दर्पण के आगे। दर्पण के जब आगे रखेंगे तो एक चीज याद रखना, जब जब वस्तु दर्पण के आगे होगी, मतलब इस दर्पण के हम लोग लेफ्ट में होंगे, तो u का मान हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। ध्यान रखना, u का मान हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक। समझ लो इसको, क्यों होगा, क्योंकि वस्तु को हम लोग इधर कभी नहीं रख सकते, वस्तु को कहां रखेंगे हम, दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने होंगे तो अगर हम ऐसे दर्पण के सामने होंगे तो हमारा क्या होगा, ये लेफ्ट और ये क्या होगा, राइट। इधर जाते हैं तो पॉजिटिव और इधर आते हैं तो नेगेटिव। अब नेक्स्ट आप देखिएगा कि इसमें क्या कंडीशन है कि अगर आप कहोगे सर प्रतिबिंब अगर इधर बन गया, तो हमने कहा कि प्रतिबिंब इधर बन गया तो b किधर पड़ी जाएगी, इधर। b किधर पड़ी जाएगी, इधर। तो अगर b इधर आती है तो उस केस में हम लोग b का मान क्या कर देंगे, पॉजिटिव। b का मान क्या कर देंगे, पॉजिटिव। अगर यदि दोस्तों प्रतिबिंब कहां बन गया, इधर बन गया, तो b का मान दोस्तों इधर पढ़ेंगे तो b का मान इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है, दर्पण से लेफ्ट में जाने पर, बाएं जाने पर ये दूरी क्या होती है, नेगेटिव। और हमेशा वस्तु को दर्पण के सामने ही रखते हैं जिसके कारण उसका प्रतिबिंब बन सके, इसीलिए u का मान क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। लेकिन आपने देखा है कि 3 केस ऐसे हैं, अभी हमने पढ़े थे 8 केसों में से, जिनमें से एक तो किसका है, अवतल दर्पण का, और 2 किसके हैं, उत्तल दर्पण के। क्योंकि उत्तल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरीके का बनता है, वो इधर की ओर ही बनता है सदा, ठीक है।
दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे किसको नापा जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी को, वो क्या होती है v, और वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो आप कहोगे सर हमने इनका तो बताया ही नहीं, ये पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। दोस्तों अगर इसकी हाइट पे देखा जाए कि हम देखेंगे कि ये सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, वो डिपेंड करेगा इसकी हाइट पे। अगर इस जैसे मैं मान के चलूं कि अगर इसकी हाइट मेरे को दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और गलती से मैंने अगर ऑब्जेक्ट की हाइट मेरे पास कितनी आ जाती है -4, तो मैं कैसे कहूंगा कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है, नीचे की ओर। कैसा बन रहा है, नीचे की ओर। अगर हम लोग इस रेखा से मुख्य अक्ष से कहां जाते हैं, ऊपर, तो मान क्या होता है, पॉजिटिव। और दोस्तों अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो मान क्या होता है, नेगेटिव। ये भी सुन लो, अगर इस मुख्य अक्ष के ऊपर जाएंगे तो इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। ये किसका मेजरमेंट कराएगा, हाइट का। ये किसका कराएगा, हाइट का। ये ध्यान रखना कि ये जो ऊंचाई होगी, वस्तु की ऊंचाई की तुलना किससे करेंगे हम लोग, प्रतिबिंब की ऊंचाई से, जिसके कारण हमको यह पता लगेगा कि यह प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या हमारे पास कौन सा बन रहा है, आभासी बन रहा है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक छोटा सा सवाल ले लूं मैं आपको, जिससे आपको और समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ चीजें आप लोगों को दिक्कत कर रही है, तो वो आप लोग एक बार छोटे से सवाल से हम क्लियर कर लेते हैं। मान के चलिएगा ये हमारे पास एक सवाल है कि इसमें ये हमारे पास ध्रुव है, ये हमारे पास क्या है, फोकस है, और ये यहाँ पर क्या है, सी। दोस्तों यहां से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर, और यहां से लेकर के यहाँ तक की दूरी को जो ध्रुव से होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ। ये बात ध्यान रखना, एफ जो होता है इन दोनों का, ठीक है, इन पी और सी का मध्य बिंदु होता है, तो वक्रता जो त्रिज्या होती है ना, फोकस दूरी की कितना होती है, 2 गुना होती है। इसमें ध्यान रखना, आर है वो किसके बराबर होती है, 2f के। हमने केवल 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं आपको कि जब जब हम फोकस दूरी की बात करेंगे तो देखो फोकस दूरी ये नेगेटिव होती है किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। ध्यान रखना, ये नेगेटिव किसके लिए होती है, अवतल दर्पण के लिए, और ये पॉजिटिव किसके लिए होती है, उत्तल दर्पण के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नेगेटिव किसके लिए होगी, अवतल दर्पण के लिए, ये पॉजिटिव किसके लिए होगी, उत्तल दर्पण के लिए। आगे अब हम सवाल करें, मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूं आपको कि मान के चलिएगा, एग्जांपल पहला क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमें क्या दे दे, वक्रता त्रिज्या दे दे। ठीक है, हमें क्या दे दे, वक्रता त्रिज्या। मान के चलिएगा यदि यदि किसी किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर है, और वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है, वक्रता केंद्र पर रखा गया है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ कि हमारे पास सबसे पहले तो ये देखिएगा क्या दी गई है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या दी गई है तो आप इधर लिख लीजिएगा, आर का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। आपको अच्छी तरीके से पता है आर बराबर क्या होता है, 2f। एफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, आर बाई 2, 20/2 क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया, 10। अब आप देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण। मैंने कहा था कि अवतल दर्पण के लिए हमारे पास एफ क्या होता है, नेगेटिव। तो हमारे पास एफ की जो वैल्यू रहेगी वो माइनस से क्या हो जाएगी, 10। क्योंकि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसके मान को पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है, तो आपको समझ में आ गया इसका मान कितना हो जाएगा, -10। अब देखो हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यदि कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, ये यदि प्रकाश की किरण को वस्तु को कहां रखा गया है, अवतल दर्पण पे रखा गया है, और उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20, लेकिन वस्तु को कहां रखा, इसके ऊपर। अब वक्रता त्रिज्या भी दे रखी है, वक्रता केंद्र की स्थिति भी दे रखी है, तो आप देखो इसमें वस्तु को रख दो। और एक बार आपको ना वो मैंने डायग्राम बनवाए थे ना, उस चीज को याद करिएगा कि अपन ने किस तरीके से इस चीज को किया था। आपने ये सी ले लिया, ये एफ ले लिया। आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं हम सवाल को, एक तो मैथमेटिकली रूप से करेंगे और एक हम किससे करेंगे, हमारे जो हमने पढ़ा है उसके आधार पे करेंगे। तो ये वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, वस्तु है। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, u। यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, v।
कितनी होगी v। अब आप ध्यान से देखो, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है। अगर वक्रता केंद्र क्या है बताओ, वक्रता केंद्र क्या है, ये वाला वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी u। इसका मतलब है वक्रता त्रिज्या के बराबर u इक्वल टू क्या हो जाएगा r। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, u बराबर क्या हो गया r, और ये दूरी कितनी दे रखी है हमको, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम बात करेंगे r बराबर, देखो अगर ये 20 सेंटीमीटर हमको दे रखा है तो यहां u की वैल्यू आ गई। अब अगर हम लोग दोस्तों क्या करें, देखो अगर हम क्या करें कि इस फॉर्मूले में हमसे पूछा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है v, तो हम देखेंगे कि v का मान हमको ज्ञात करना है। अब तरीके से देखें तो आंसर आ गया कि u और v दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जितना हमारे पास वैल्यू v है, क्यों होते हैं बराबर, क्योंकि वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो आंसर तो डायरेक्ट कहां से आ रहा है, u इक्वल टू क्या कर दो, v कर दो, और आंसर क्या लिख दो 20। लेकिन यहां इसको वस्तु को हम नापते हैं, देखो मैंने कहा था ना कि इधर अगर कोई चीज नापी जाती है, ठीक है, वो क्या होती है नेगेटिव, और ये क्या होती है पॉजिटिव, क्या होती है पॉजिटिव। तो दोस्तों हम u को जब लेंगे तो वो कितना होगा, -20 सेंटीमीटर, कितना होगा -20 सेंटीमीटर। तो u हमारे पास कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, b निकालना है, क्या निकालना है हमको b। अब आपको थोड़ी देर के लिए देखो मैं एक काम करता हूं कि इसको रफ करता हूं, ठीक है। अब अपन लोग इस सवाल को आगे करते हैं कि आगे क्या है, हमने दर्पण सूत्र लगाया, क्योंकि हमने सूत्र दो पढ़े। दर्पण सूत्र के अंदर क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब आप बताओ, देखो f की वैल्यू कितनी है आपके पास, -k1/10, और v की वैल्यू कितनी है, उसको तो कहीं लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1/b के बारे में पता नहीं है। प्लस इसका मान कितना है, u का -k1/20, माइनस का और प्लस का गुना होता है तो क्या आता है, माइनस आता है 1/v। यहाँ पर कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 1/20। इसको आप इधर लाओगे तो दोस्तों ये देखो, इसको तो इधर ले आओ तो ये क्या बन जाता है 1/b, तो इधर रह जाएगा। इसको इधर लाओगे तो ये माइनस का क्या है 1/10, माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस। अब आप बताओ कि 1/b है, यहाँ पर आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 20। अब यहाँ इसका करोगे तो माइनस के क्या आएगा 2, और प्लस के क्या आएगा 1, माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो कितना बचा, माइनस का 1, नीचे क्या आ गया 20। तो 1/b बराबर कितना आ जाएगा, -1/20 सेंटीमीटर। इसको आप उल्टा करोगे तो v बराबर कितना आएगा भाई साहब बताओ, ठीक है डियर, ये कितना होगा -20 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बताऊं जो आंसर यहां पर देखो कितना आ रहा है, कि हमने देखा कि इसका जो आंसर अभी आया तो -b इसको तो कितना आएगा, -20 सेंटीमीटर। u कितना था, -k इतना ही था ना, u की बात करेंगे तो u कितना था, u कितना है, u बराबर है दोस्तों -20 सेंटीमीटर। अब आप देखो कि अगर वस्तु को हमने कहां रखा था, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि वस्तु C पर रखी थी तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बन रहा था, C पर। यहां से जो दूरी है वो कितनी है, u। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर जब हम वो लोग इधर पढ़ते हैं तो दूरी कैसी पढ़ते हैं, नेगेटिव, इधर कैसी पढ़ते हैं हम लोग, पॉजिटिव। यही तो सिखाया था मैंने आपको कि इधर पढ़ेंगे तो कैसी पढ़ेंगे, नेगेटिव, इधर पढ़ेंगे तो पॉजिटिव। हमारी दूरी और वस्तु, ये वस्तु क्या है हमारी, यहाँ रखी है C पर, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। अब आप ध्यान से देखो इसको कि ये कंडीशन क्या हो रही है कि जब अगर हम लोग इसको इधर देख लेते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई b। दोनों ही दूरियां, दोनों ही लकी है ये क्वेश्चन, ठीक है, पेन गिर रहा है इसलिए ये बहुत ज्यादा लकी है, पेपर में आया भी है ये क्वेश्चन, ठीक है, रेलवे के अंदर। तो आप इसको ध्यान से देख ले कि अगर ये u है, इधर भी हमने u को पढ़ा है, इधर ही हमने किसको पढ़ा है, b को पढ़ा है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि u भी इधर पढ़ा है और b भी हमने इधर पढ़ा है, तो इसका मतलब दोनों ही मान कैसे होंगे, नेगेटिव। अब देखो ये तो किया हमने हमारे तरीके से, लेकिन मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी उस कंडीशन के आधार पर ये सीधा ही हो जाता ना सवाल, क्योंकि हमको क्या दे रखा था, यदि देखो हमको ये लैंग्वेज अगर दे रखी है तो इस लैंग्वेज से हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इसमें क्या दे रखा था, इस लैंग्वेज को ध्यान से देखो, इस लैंग्वेज के अंदर एक चीज दे रखी है हमको कि अगर हम लोग देखें, देखो इस लैंग्वेज में दे रखी है, यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और वक्रता यदि वस्तु को कहां रखें, वक्रता केंद्र पर, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी, आपने अगर थोड़ा सा पढ़ा होता कि वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर। पहली चीज, इसकी वक्रता त्रिज्या दूरी रखी है, वक्रता त्रिज्या की जो दूरी होती है वो इससे, इस दर्पण से या ध्रुव से, और कहां होती है, वक्रता केंद्र पर। अगर ये r है तो ये किसके बराबर होगा, u के।
कब? जब वस्तु कहां रखी हो? सी पर, वक्रता केंद्र पर। तो आपको यही आंसर वही निकल जाता अगर आपने थोड़ा सा अपन लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं, उसको आप करके लाना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अपन लोग देखेंगे उसको, जो क्वेश्चन देंगे आपको। आप लोग देखो, हम लोग यहां सेकंड जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। यदि किसी अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तथा वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे दोस्तों। जब तक के लिए आप लोग कंटिन्यू बने रहें और अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें चैनल को। ठीक है, बाकी का आप जो इस सवाल के साथ मिलेंगे, दूसरा अपना जो टॉपिक रहेगा वो आवर्धन क्षमता रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।